सीकर के दांता रामगढ़ से बड़ी खबर। जीण माता मंदिर विवाद मामले में बड़ा अपडेट। जीण माता मंदिर कमेटी व प्रशासन के बीच वार्ता रही सफल। वार्ता सफल होने पर मंदिर को खोलने का मंदिर कमेटी ने लिया निर्णय। 5 घंटे बाद फिर से खोले गए जीण माता मंदिर के पट। मंदिर कमेटी की मांगों को प्रशासन ने माना। 2 कार्मिकों को किया एपीओ और 3 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। जीण माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान हुए विवाद को लेकर प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित मंदिर ट्रस्ट एवं संत समुदाय ने शुक्रवार सुबह जीण माता मंदिर को आम दर्शनों के लिए बंद कर दिया और सैकड़ों की तादाद में पुजारी और साधु संत धरने पर बैठ गए। माता रानी के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इस बीच काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर वापस लौटना पड़ा। पहले एसडीएम मोनिका सामोर के नेतृत्व में अधिकारियों ने मंदिर ट्रस्ट के लोगों से वार्तालाप की और समझाइश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार व एसडीएम मोनिका सामोर सहित अन्य अधिकारियों एवं भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने फिर से मंदिर ट्रस्ट के लोगों से बातचीत की, जिस पर करीब 2 घंटे तक वार्तालाप चली और अंततः प्रशासन ने मंदिर ट्रस्ट की मांगे मानते हुए 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए तहसील में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी गजेंद्र सिंह व पटवारी राजेश कुमार को एपीओ कर कलेक्ट्रेट ऑफिस में लगाने के निर्देश दिए और 3 पुलिस कांस्टेबल, जिनमें पुलिस कांस्टेबल महेंद्र कुमार, मनोज कुमार और रणमल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा जांच कमेटी गठित की गई है और अगर जांच में इस घटनाक्रम में किसी भी अधिकारी की गलती अथवा लापरवाही सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वार्तालाप सफल होने के बाद मंदिर ट्रस्ट की ओर से जीण माता मंदिर के गेट आम दर्शनों के लिए खोल दिए गए और श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दरबार में पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीण माता मंदिर में जो विवाद हुआ था और उसके बाद में जो हालात पैदा हुए और मजबूरन मंदिर पुजारियों को और साधु संत समुदाय को धरना देना पड़ा, मंदिर के पट बंद करने पड़े और प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के बीच में कई लंबी वार्ताएं हुई और अंततः प्रशासन ने मंदिर ट्रस्ट की संपूर्ण जो मांगे थी उनको मान लिए और मांगे मानते हुए कार्रवाई भी की। इस दौरान एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी गजेंद्र सिंह, पटवारी और 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और जांच कमेटी गठित की गई है। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ उसमें अब प्रशासन ने एक्शन लिया है और यह एक्शन तब लिया गया है जब मंदिर के पट बंद कर दिए गए और धरना दिया गया, तब जाकर प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है और अब पूर्ण रूप से आम श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर के पट को खोल दिए गए हैं और श्रद्धालु सुगमतापूर्वक माता रानी के अब दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारे जो मंदिर के पुजारी प्रबंधन समिति और साधु संतों के बीच में और वार्ता हुई प्रशासन की और जो पुलिस प्रशासन की है, और उसमें हमने जो दोषी हमारे कार्मिक वगैरह हैं इसमें उनको हमने आज उसको हम लाइन हाजिर करें, उनको एपीओ कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई हम लोग लाएंगे। इसके अलावा 32 संघ को लेकर के भी मंदिर कमेटी का था। 32 जो संघ है उसके संबंध में जैसा कि इन्होंने यहाँ पे किसी प्रकार का यदि तोड़फोड़ वगैरह यदि की है तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे मंदिर में ये था कि तलवार लेकर के आते हैं, इस तरीके की कोई बात थी? इस संबंध में तलवार वगैरह आने के लिए संबंध में 32 संघ को हमने पूर्व में भी 2 दिन पहले भी उनका अवगत करवाया था और इस संबंध में हमें एक आगामी जो भी मेला होगा उससे पहले हम इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। जिस तरीके से वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो आते हैं दर्शन करते हैं, क्या उसी तरह होगा? इससे पूर्व हम जैसे अगली बार जब मीटिंग होगी, इसकी मेला होगा, मेले से पहले हम 32 संघ और यहाँ के मंदिर जो पुजारी वगैरह इनके बीच में एक मीटिंग करवा देंगे, उसमें एक एसओपी वगैरह इसके बना के और आगे कार्रवाई करेंगे। सर आज कुछ हमने जो हमारे जो हल्का पटवारी है और इसके अलावा जो तहसील जो दाता रामगढ़ में जो एक हमारे लिपिक हैं उस हम दोनों को हमने उनको कलेक्ट्रेट सीकर में हमने लगा दिया और इसके अलावा पुलिस की ओर से जो भी 2 या 3 कांस्टेबल्स जो जिनका लगता है कि एक बार जिन पे जांच की जानी है उनको भी एसपी साहब की ओर से उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है। वहाँ कुछ अमर्यादित घटनाएं घटी, उसको लेकर के पुजारी परिवार में सभी सनातनियों में थोड़ी सी दुख की, स्वाभिमान की, मान मर्यादा की बात थी। उसको लेकर के प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने उससे निकलने के बाद को भी संतुष्टिपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए न चाहते हुए भी और इच्छा भी नहीं थी, उसके बावजूद भी पुजारी परिवार के द्वारा कुछ समय के लिए
मंदिर के पट बंद रखे, धरना प्रदर्शन हुआ और उसको देख करके सभी साधु संत आए, प्रशासन के अधिकारी लोग भी आए और लंबे घंटा 2 घंटा उनके साथ बातचीत चली और वार्ता के बाद में सहमति बनी है कि जिन सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो थे जिन्होंने मान मर्यादा भंग की उस दिन, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको यहाँ से हटाया जाएगा और आगे से वीआईपी व्यवस्था और हथियार किसी भी प्रकार का लेकर के मंदिर में आने की वर्जित की बात बनी और पुजारी परिवार के साथ सहमति बना करके प्रशासन के साथ वार्ता होकर के मंदिर खुल गया। सब लोग दर्शन कर रहे हैं और पहले जैसी व्यवस्था थी वैसे ही यहाँ व्यवस्था बनी। वीआईपी दर्शन भी तो बंद कर देंगे। वीआईपी दर्शन हम मांग करते हैं कि किसी भी मंदिर में नहीं होने चाहिए। वीआईपी भगवान के दरबार में कोई होता ही नहीं है, नेता हो या साधु संत हो, बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो, भगवान के दरबार में सब बराबर हैं और वहाँ सभी लोग एक लाइन से आकर के दर्शन करें, किसी भी प्रकार का हथियार लेकर के नहीं आए। ये हमने बात रखी है, इस पर सभी की सहमति बनी है, प्रशासन की, पुजारी परिवार की। और ये जिन माता के मंदिर में नहीं, मैं तो कहूँगा सभी मंदिरों में वीआईपी दर्शन बंद होने चाहिए। नवरात्रा के दौरान 3 तारीख रात की घटना थी। मंदिर के अंदर कुछ लोग दर्शन करने आए थे और दर्शन करने के दौरान ही कुछ ऐसी अनायास घटना घट गई हमारे मंदिर के पुजारियों और दर्शनार्थियों के बीच में। कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे एक अवरोध पैदा हो गया। उस अवरोध होने के कारण एक मंदिर के पुजारियों और दर्शनार्थियों के बीच में, प्रशासन के बीच में जो एक समस्या आ गई थी लोगों के बीच में, एक अवरोध को दूर करने के लिए आज पुजारियों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया। उस अवरोध के दौरान प्रशासन के कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिसको दूर करने के लिए आज जो धरना प्रदर्शन किया गया हमारे साधु संतों द्वारा। हमारे साधु संत में हमारे दिनेश गिरी जी महाराज, हमारे अवधेश आचार्य जी महाराज और हमारे महावीर रत्नाथ जी महाराज और अन्य समाज के संतों के लोग हमारे बीच में आए, धरने में आए। उन लोगों को सब मिलकर प्रशासन से हमने मांग की, प्रशासन के द्वारा लोगों को बिठाकर प्रशासन और पुजारियों को बिठाकर दोनों बीच में सामंजस्य बनाया और सामंजस्य बनाकर जो उनकी जो समस्या थी, जो अनायास घटना घटी थी, उस घटना के बारे में लोगों को समझाकर पुजारियों के द्वारा जो मांगे थे उन मांगों को मानकर एक सामान्यतः मंदिर में वैसा दोबारा मंदिर वैसे ही हमारा आज पुनः उसी दिशा में जैसे पहले चल रहा था उससे आज भी मंदिर वैसे चल रहा है। हमारे पुजारियों में ऐसा कोई रोष नहीं है, ग्रामवासियों में रोष नहीं है। हमारे यहाँ के गांव के लोगों ने, हमारे व्यापारियों ने, यहाँ के पुजारियों ने बड़ा ही सामान्य वातावरण बनाकर आज जो धरने बैठे, धरने में प्रदर्शन किया, वास्तव में एक बड़ा अच्छा धरना रहा और प्रशासन ने भी हमारी मांगे मानकर प्रशासन को पुजारी के बीच में अच्छा सामंजस्य बैठाकर जो भी मांगे